गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो देखिए आप चैप्टर नंबर 2 पढ़ रहे थे और चैप्टर 2 में आपने गाउस का नियम, फ्लक्स और गाउस के नियम के 2 अनुप्रयोग पढ़ लिए थे, जिसमें आपने अनंत लंबाई के चालक तार के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का अध्ययन किया था और चालक परत के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करी थी। तो देखिए आज का आपका पॉइंट है गाउस के नियम का अनुप्रयोग है। ये भी आज अपन पढ़ते हैं गाउस के नियम से गोलीय कोश, जिसको आप खोखला गोला भी बोल सकते हैं, और इस गोलीय कोश के कारण जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी वो किस प्रकार से ज्ञात करेंगे उसका अध्ययन करेंगे। तो गाउस के नियम से समरूप आवेशित गोलीय कोश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो देखिए किस तरह से होगा। ये टॉपिक का नाम है गाउस के नियम से समरूप आवेशित गोलीय कोश जिसको आप खोखला गोला भी बोलते हैं के कारण तीव्रता। तो देखिए आपको गाउस के नियम से गोलीय कोश के कारण तीव्रता का अध्ययन करना है। तो देखिए किस प्रकार से ये होगा। तो जैसा कि आपको मैंने पिछले 2 पॉइंट पढ़ाए थे, उसमें आपने ये किया था कि जो आवेश वितरण है वो गोलीय कोश में माना था, और आवेश वितरण मानने के बाद में आपने अल्पांश माने थे, और अल्पांशों के कारण आपने क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कर ली थी। यहाँ पे भी देखो कुछ ऐसा ही होगा, पर यहाँ पर अल्पांश अपन नहीं मानेंगे, सीधा ही हो जाएगा ये। तो देखिए किस प्रकार से होगा। तो ये बच्चों आपका खोखला गोला है। खोखले गोले का मतलब है, या गोलीय कोश का अर्थ है जैसे कि कोई फुटबॉल होती है, अंदर से वो खोखली होती है, आवरण सिर्फ बाहर होता है, और ये चालक है, मतलब जो इसका आवरण है वो चालक धातु का बना है, या कोई वस्तु ऐसी है जिसके जो चालक है और उससे इसका आवरण बना हुआ है। बीच में से ये बिल्कुल खोखली है। समरूप आवेशित का अर्थ ये होता है यहाँ पे कि आप जैसे ही इस गोलीय कोश या चालक गोले को आवेश देंगे, वो सारा आवेश इसके पृष्ठ पर वितरित होगा और एक समान रूप से वितरित होगा। हर जगह पर आवेश का वितरण बिल्कुल समान होगा। तो देखिए यहाँ अगर इस चालक गोले को आवेश दिया जाए तो सारा आवेश इसके पूरे पृष्ठ पर एक समान रूप से वितरित हो जाएगा। ये देखिए इस प्रकार से। अब इसके कारण आपको विद्युत क्षेत्र की तीव्रताएं निकालनी है। तो देखिए बच्चों कि जो गोलीय कोश आपका होता है उसके लिए अलग अलग स्थितियां होती है जहां पर आप क्षेत्र की तीव्रता निकालते हैं। जैसे कि मान लीजिए यहाँ इसका केंद्र है कोई O। अब सारे जो डिस्टेंसेस होंगे या दूरियां होंगी वो केंद्र के सापेक्ष होंगी। आप देखिए केंद्र से बाहर की तरफ, या फिर आप बोलें कि गोलीय पृष्ठ के बाहर कोई बिंदु ले लें जहां आपको तीव्रता निकालनी हो, या कोई बिंदु ऐसा लें जो गोले के इस बाहरी पृष्ठ पर आ जाए, उस पर तीव्रता निकालनी हो, या कोई बिंदु हो जो अंदर हो, या कोई बिंदु ऐसा हो जो केंद्र पर हो। तो विभिन्न स्थितियां इसके लिए संभव है जहां आप क्षेत्र की तीव्रता की गणना कर सकते हैं। तो ध्यान दें, इसके लिए कुछ तीव्रताएं इस प्रकार से निकलेंगी। एक स्थिति होगी जब ये बिंदु आप बाहर की तरफ मानेंगे, एक स्थिति होगी जब ये बिंदु आप इस चालक गोले के पृष्ठ पर मानेंगे, और एक स्थिति ऐसी आएगी जब ये बिंदु आप गोलीय पृष्ठ के भीतर मानेंगे। तो अलग अलग स्थितियों पर क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी पड़ेगी आपको। तो सबसे पहले इसके लिए थ्योरी मान लेते हैं। माना कि कोई गोलीय कोश जिसकी त्रिज्या कैपिटल R, इसकी त्रिज्या आपने मान ली है बच्चों कैपिटल R। इस पर
कैपिटल Q आवेश एक समान रूप से वितरित है, ये भी आपने मान लिया है। अब देखें आगे, इसके कारण विभिन्न स्थितियों पर क्षेत्र की तीव्रताएं ज्ञात करनी है। तो सबसे पहली स्थिति अगर लें कि जो आपका बिंदु है वो गोलीय पृष्ठ के बाहर हो, तो लिखो गोलीय पृष्ठ के बाहर स्थित किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो आपने ये माना कि गोलीय पृष्ठ से बाहर कोई बिंदु है जहां पर आपको क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो ध्यान दें कि ये आपका गोलीय पृष्ठ था, गोलीय पृष्ठ की त्रिज्या थी r, केंद्र था O, और इस पर संपूर्ण रूप से आवेश वितरित था एक समान रूप से। और अब आपने क्या कर लिया कि यहाँ पर कोई बिंदु मान लिया है P, जो केंद्र से स्मॉल r दूरी पर है। तो कंडीशन देखो यहाँ बच्चों क्या लिखेंगे आप, स्मॉल r इज ग्रेटर देन कैपिटल R। स्मॉल r का मान बड़ा है कैपिटल R की तुलना में। तो अब देखिए यहाँ गाउस का नियम आपको लगाना पड़ेगा, और गाउस के नियम के लिए मैंने आपको एक ही कंडीशन बताई थी कि गाउस का नियम हमेशा बंद पृष्ठ पर ही लागू होता है, खुले पृष्ठों पर गाउस का नियम लागू नहीं होता है। खुले पृष्ठों पर आप इस नियम को नहीं लगा सकते। तो आप यहाँ देखें कि बिंदु P जो है वो कोई बंद पृष्ठ नहीं है, तो इसको आपको बंद पृष्ठ मानना पड़ेगा। आपको ये चीज़ भी बताई हुई है कि जो बंद गाउसीय पृष्ठ है वो कैसे माना जाता है। तो देखिए एक काम करें, इसको बंद पृष्ठ मानने के लिए स्मॉल r को त्रिज्या मानते हुए आप एक गोलाकार गाउसीय पृष्ठ की कल्पना कर लें। स्मॉल r को मान लिया आपने त्रिज्या और गोलाकार गाउसीय पृष्ठ की कल्पना कर ली। तो अब देखिए इसके लिए थ्योरी किस प्रकार से आएगी। वही जो आपने पहले किया था कि एक गोला है और गोले की त्रिज्या r है, आवेश क्यों है वो तो हो चुका है। अब देखेंगे गोलीय पृष्ठ से बाहर केंद्र से स्मॉल r दूरी पर किसी बिंदु P की कल्पना करते हैं जहां क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो आपने एक बिंदु माना जहां क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी थी। इसके बाद में आपने क्या माना, स्मॉल r त्रिज्या का एक गाउसीय पृष्ठ मान लिया। स्मॉल r को त्रिज्या मानते हुए एक गोलाकार गाउसीय पृष्ठ की कल्पना करते हैं। किसकी कल्पना करी आपने? स्मॉल r त्रिज्या को मानते हुए गोलाकार गाउसीय पृष्ठ की कल्पना करते हैं। ये आपने इसलिए किया है क्योंकि आपको यहाँ पर बच्चों गाउस का नियम लगाना है, और गाउस का नियम हमेशा बंद पृष्ठ पर ही लागू होता है, खुले पृष्ठों पर गाउस का नियम नहीं लगता है। अब ध्यान दें आगे। तो देखिए गाउस के नियम से गाउस का नियम ये कहता है फ्लक्स फाई बराबर समेशन Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, कि किसी भी बंद पृष्ठ से निर्गत जो फ्लक्स है वो फ्लक्स निकाय के कुल आवेश तथा निर्वात की विद्युतशीलता एप्सिलॉन नॉट के अनुपात के बराबर होता है। ये आपको गाउस के नियम में पढ़ाया हुआ है। अब देखें आगे,
फ्लक्स का सूत्र होता है बच्चों समाकलन E डॉट ए डी एस बराबर समीशन Q का मान है यहाँ पर कैपिटल Q, तो Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यहाँ से बच्चों E तो बाहर निकल जाएगा, अंदर बचेगा बंद पृष्ठ का रेखा समाकलन ds Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यहाँ ds जो है वो अल्पांश क्षेत्रफल है। अल्पांश क्षेत्रफल को अगर आप समाकलित करें तो पूरा पृष्ठ क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो देखो बच्चों, पूरे पृष्ठ क्षेत्रफल का सूत्र गोले के लिए होता है 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर गोले के पृष्ठ क्षेत्रफल। तो यहाँ E डॉट 4 पाई आर स्क्वायर बराबर Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा। इसको आप लिख सकते हैं E बराबर Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, या आप इसे लिख सकते हैं E बराबर 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन आर स्क्वायर। ये है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता गोलीय कोश के कारण गोलीय पृष्ठ से बाहर स्थित बिंदु के लिए। अब देखें आगे, इस तीव्रता को बच्चों आप आवेश घनत्व की टर्म में भी निकाल सकते हैं। तो देखिए किस तरह से निकलेगा। आवेश घनत्व के सूत्र से यहाँ होता है सिग्मा बराबर Q अपॉन V, तो यहाँ Q की जगह अपन ले लेंगे बच्चों कैपिटल Q, सॉरी रो बराबर आएगा, तो रो बराबर हो जाएगा Q अपॉन 4 अपॉन 3 पाई कैपिटल R क्यूब, और Q का मान आएगा 4 अपॉन 3 पाई रो कैपिटल R क्यूब। ये वैल्यू अगर आप यहाँ इस समीकरण नंबर 1 में पुट कर दें तो घनत्व के टर्म में भी मान निकल सकता है। तो समीकरण 1 से ये होगा E बराबर 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 4 अपॉन 3 पाई रो R क्यूब अपॉन R स्क्वायर। देखिए 4 पाई से तो 4 पाई कैंसिल्ड आउट हो जाएगा, बचेगा E का मान ऊपर की तरफ तो आ रहा है रो R क्यूब और नीचे आएगा 3 एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर। तो ये दोनों समीकरण जो हैं वो गोलीय पृष्ठ से बाहर स्थित किसी भी बिंदु के लिए क्षेत्र की तीव्रता को दर्शाते हैं। कुछ किताबों में बच्चों आपके E बराबर 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर समीकरण नंबर 1 आंसर लिखा हुआ है। कुछ बुक्स में इसको रो R क्यूब अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर लिखा है। तो दोनों आपको ध्यान में रखने हैं और दोनों ही कर देने हैं। तो ये है आपका गाउस के नियम का अनुप्रयोग गोलीय कोश के लिए बाहर स्थित बिंदु पर। अब यहां से देखिए आपको क्या समझ में आया कि जो तीव्रता है वो दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती है। तीव्रता दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती है। तो यहां से आप संबंध लिख सकते हैं E समानुपाती 1/r स्क्वायर। तो ये है गोलीय पृष्ठ से बाहर स्थित किसी भी बिंदु के लिए क्षेत्र की तीव्रता। अब आपको दूसरा पॉइंट इसका पूछा जाए कि अगर ये बिंदु बाहर न होकर गोले के पृष्ठ पर आ जाए तो देखिए किस प्रकार से होगा ये सॉल्यूशन। बहुत सिंपल सा है ये। तो इसका सेकंड पार्ट पढ़ते हैं। गोलीय पृष्ठ पर स्थित बिंदु पर क्षेत्र की तीव्रता। तो देखो जब ये बिंदु यहाँ पे आएगा तो दोनों गोले एक समान ही हो जाएंगे। तो देखिए गोलीय का सूत्र इस तरह से बनेगा आपके सामने, और दोनों की त्रिज्या बिल्कुल बराबर हो जाएगी कि स्मॉल r बराबर हो जाएगा कैपिटल R के। तो इस अवस्था में देखिए क्या होगा, स्मॉल r और कैपिटल R दोनों बराबर हो जाएंगे। तो कंडीशन लिखेंगे स्मॉल r बराबर कैपिटल R।
तो यहाँ लिखेंगे, देखिए थ्योरी में, जब प्रेक्षण बिंदु पृष्ठ पर होगा तो स्मॉल r बराबर कैपिटल R। इक्वेशन नंबर 3। अब जहाँ समीकरण 1 और 2 में स्मॉल r आ रहा है वहाँ कैपिटल R भी लिख सकते हैं। तो समीकरण 1 का उपयोग करने पर यह होगा E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन कैपिटल R स्क्वायर, समीकरण नंबर 4। और इसी तरह समीकरण 2 का अगर उपयोग कर दें तो ये हो जाएगा E बराबर रो r क्यूब अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट, स्मॉल r की जगह कैपिटल R, स्क्वायर से ये क्यूब कैंसल्ड आउट हो जाएगा और बचेगा E का मान रो अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट इंटू R। इक्वेशन नंबर 5। ये दोनों जो समीकरण हैं, समीकरण नंबर 4 और समीकरण नंबर 5, ये दर्शाते हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता गोलीय कोश के पृष्ठ पर, जहां पर समीकरण नंबर 3 आवेश के संदर्भ में है और समीकरण नंबर 4 आवेश के संदर्भ में है, और समीकरण नंबर जो 5 है वो आवेश घनत्व के संदर्भ में है। अब यहां पर देखिए क्या होगा, यहां पर जो क्षेत्र की तीव्रता है वो स्मॉल r पर डिपेंड नहीं कर रही है, वो डिपेंड कर रही है कैपिटल R पर, और यहाँ पर भी डिपेंड कर रही है कैपिटल R पर। तो पृष्ठ पर जो तीव्रता होती है वो त्रिज्या पर ही निर्भर करती है। और आप ये भी कह सकते हैं कि आवेशित गोलीय कोश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जो अधिकतम मान होता है वो गोलीय पृष्ठ पर ही होता है। तो अतः समीकरण से स्पष्ट होता है कि क्षेत्र की तीव्रता का अधिकतम मान गोलीय पृष्ठ पर ही होता है। अब देखो बच्चों, तीसरी कंडीशन है इसकी, बहुत ही सिंपल सी कंडीशन है। तीसरी कंडीशन है गोलीय पृष्ठ के भीतर स्थित किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता तो ध्यान से देखो किस तरह से तीव्रता निकलेगी। है आपने पृष्ठ के बाहर निकाल लिया है, पृष्ठ पर भी निकाल लिया है, अब पृष्ठ के भीतर इसकी गणना करेंगे। तो ध्यान दें, आपके सामने ये डायग्राम था, गोलीय कोश था जिसकी त्रिज्या थी कैपिटल R, और इस त्रिज्या के गोलीय कोश पर आपने आवेश का वितरण कर दिया था, जो पूरे पृष्ठ पर आवेश एक समान रूप से वितरित हो चुका था। अब देखिए, आपको इस गोलीय पृष्ठ के भीतर में कोई बिंदु मानना है, तो मान लेते हैं कि वो बिंदु यहाँ है P, केंद्र से स्मॉल r दूरी पर है। तो अब इसकी कंडीशन जो आएगी वो इस तरह से होगी, स्मॉल r इज लेस देन कैपिटल R। यहाँ स्मॉल r का मान कैपिटल R की तुलना में कम है। अब यहाँ वही गाउस का नियम लगाने के लिए आप क्या करेंगे, बंद पृष्ठ की कल्पना कर देंगे। इतना काम करने के बाद देखिए क्षेत्र की तीव्रता किस प्रकार से निकलेगी। तो तीव्रता का देखो बच्चों जनरल फॉर्मूला होता है KQ अपॉन R², मतलब ये आवेश पर सदैव निर्भर करता है। तो आपने ये देखा कि जो गोलीय कोश है या खोखला गोला जो है उसका जो संपूर्ण आवेश होता है वो पृष्ठ पर ही है। गोले का जो संपूर्ण आवेश है वो उसके पृष्ठ पर ही है, भीतर उसमें कोई आवेश उपस्थित नहीं होता है। तो अगर अंदर आवेश उपस्थित ही नहीं है, आवेश की कोई उपस्थिति नहीं है, अस्तित्व ही नहीं है,
तो क्षेत्र की तीव्रता भी नहीं होगी। तो यहां देखिए एक छोटी सी लाइन लिख देंगे, गोलीय कोश के भीतर, गोलीय कोश के भीतर आवेश उपस्थित नहीं होता है। नहीं होता है। संपूर्ण आवेश गोले के पृष्ठ पर स्थित होता है। अतः गोले के पृष्ठ के भीतर क्षेत्र की तीव्रता भी शून्य होगी। अतः E का मान आ जाएगा बच्चों 0, क्योंकि यहाँ आवेश ही उपस्थित नहीं है। आवेश अगर अनुपस्थित है तो वहाँ क्षेत्र की तीव्रता भी अनुपस्थिति होगी। अतः आप लिख सकते हैं कि क्षेत्र की तीव्रता गोलीय कोश के भीतर 0 हो सकती है, हो जाती है। और यही स्थिति अगर आपको केंद्र के लिए पूछें तो केंद्र भी देखो गोलीय कोश के भीतर ही आएगा, और भीतर के लिए फिर शून्य हो जाएगी। तो गोलीय कोश के केंद्र पर भी तीव्रता 0 होती है और गोलीय कोश के भीतर भी तीव्रता शून्य होती है। अधिकतम तीव्रता जो है वो गोलीय पृष्ठ पर होती है। तो ये है गोलीय पृष्ठ के कारण, गोलीय कोश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करना। और 3 स्थितियां आपने निकाल ली हैं इसके लिए, जिसमें एक बार मान अधिकतम आया है, एक बार शून्य आया है। अब देखिए आपका जो अगला पॉइंट है, समरूप आवेशित चालक गोले के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब देखिए समरूप आवेशित चालक गोले का अर्थ क्या होगा। ये जो समरूप आवेशित चालक गोला है ये गोलीय कोश के समान ही माना जाता है। अर्थात इसको जब आवेश दिया जाएगा तो इसका जो संपूर्ण आवेश होता है वो पृष्ठ पर आ जाता है, और पृष्ठ पर आने के कारण जो स्थितियां आपने गोलीय कोश के लिए पढ़ी हैं वही स्थितियां इसके लिए हो जाती हैं। तो सेम टू सेम डेरिवेशन होता है। तो देखिए यहाँ क्या स्थिति होती है कि जब आप किसी समरूप आवेशित चालक गोले को आवेश देते हैं तो कुल आवेश शून्य हो जाता है, क्योंकि इसके स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन इस प्रकार से गति करते रहते हैं कि चालक के भीतर और बाहर सदैव क्षेत्र शून्य रहता है। जब गोलीय चालक को बाहर से अतिरिक्त आवेश दिया जाता है तो समान प्रकृति के आवेश परस्पर प्रतिकर्षण करते हैं और आवेश चालक में गति करते हैं, जिसके अतिरिक्त आवेश प्रतिकर्षण के कारण अधिकतम दूरी पर जाने का प्रयास करेंगे, अर्थात यह सतह पर आ जाएंगे। तो कहने का अर्थ यह हुआ कि जैसे ही आप उसको आवेश देंगे तो संपूर्ण आवेश जो है वो सतह पर आ जाएगा। तो सतह पर आएगा तो भीतर आवेश का मान शून्य, और अगर आवेश भीतर शून्य है तो क्षेत्र की तीव्रता भी शून्य हो जाएगी। और दोनों स्थितियां आपके सामने हैं ही, बाहर के लिए और भीतर के लिए। तो आप ये कह सकते हैं कि जो समरूप आवेशित चालक गोला है उसके कारण क्षेत्र की तीव्रताएं जो हैं वो गोलीय कोश के बिल्कुल समान होती हैं। और अगला पॉइंट है इसका, देखो इसमें स्थिति ये है कि गाउस के नियम से समरूप आवेशित अचालक गोले के कारण क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। तो देखो बच्चों बहुत ही सिंपल डेरिवेशन इसका है, आपके सामने मैंने तीनों स्थितियां इसकी करवा दी हैं। पहली स्थिति में जो समीकरण नंबर 2 आया है वो इसका आंसर है, समरूप आवेशित अचालक गोले का, और समीकरण नंबर 1 है गोलीय कोश का। दूसरा में देखो जो दूसरी स्थिति है उसमें समीकरण नंबर जो 4 है वो तो आंसर है समरूप आवेशित अचालक गोले का, और जो समीकरण नंबर 5 है, 4 तो है गोलीय कोश का, और समीकरण नंबर जो 5 है वो है समरूप आवेशित अचालक गोले का। और इसके लिए आप एक काम कर सकते हैं, तीसरी स्थिति थोड़ी सी अलग आती है, तो दो मैं आपको बता देता हूं।
तो बच्चों देखो इसके लिए तीसरी स्थिति किस प्रकार से निकलेगी। समरूप आवेशित अचालक गोले के लिए तो देखिए पहले आपको अचालक गोले के बारे में बता देता हूँ होता क्या है ये। जैसे ही आप इस अचालक गोले को आवेश देते हैं तो सारा आवेश जो है वो भीतर भी आ जाता है और पृष्ठ पर भी आ जाता है, सब जगह बिल्कुल समान रहता है। ऐसी अवस्था इसमें नहीं होती है कि केवल बाहर ही आवेश हो अंदर नहीं हो, इसमें हर स्थिति पर आवेश होता है। तो हर स्थिति पर आवेश होने के कारण क्या होगा कि जैसे ही आप यहाँ पर कोई बिंदु मानेंगे P स्मॉल r डिस्टेंस पर और इस बंद पृष्ठ की कल्पना करेंगे तो इसका आवेश Q डैश हो जाएगा। तो जहाँ पर भी आवेश Q ले रहे हैं उसकी जगह काम आएगा Q डैश। तो आप लिख सकते हैं संपूर्ण आयतन जो है 4/3 पाई r क्यूब पर आवेश कितना है, कैपिटल Q था। एकांक आयतन पर आवेश यह आएगा Q बटा 4/3 पाई r क्यूब डिवाइड कर देंगे। और आपको इस छोटे वाले एरिया के लिए चाहिए तो आयतन कौन सा, 4/3 पाई स्मॉल r क्यूब पर आवेश जो आपने माना है Q डैश। इसका मान आएगा कि जो एकांक आवेश आपके सामने आया था उसको गुणा कर देंगे इससे, तो यहां हो जाएगा देखो 4/3 पाई से 4/3 पाई कैंसिल, Q डैश का मान Q r क्यूब अपॉन r क्यूब। ये अवस्था इसमें आ सकती है। तो जहाँ पर भी भीतर के लिए आप Q डैश Q रखेंगे उसकी जगह Q डैश रखेंगे और कैलकुलेट करेंगे तो आपका आंसर निकल आएगा। इस तरह से आपके ये 3 डेरिवेशन पूरे होते हैं बच्चों, जिसमें आपने एक गोलीय कोश पढ़ा है, गोलीय कोश के बाद आपने समरूप आवेशित चालक गोला पढ़ा है और समरूप आवेशित अचालक गोला पढ़ा है। तो देखिए अगर आपको इन तीनों में एक साथ कोई कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट करके बताएं, आपको तीनों में अलग अलग सेपरेट बता देता हूं। वैसे तो बिल्कुल सिंपल सी चीज़ है ये, आप लोग थोड़ा सा स्टडी करेंगे तो आपको समझ में भी आ जाएगा और एग्ज़ाम की दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण है ये। जैसे कि आपको मैंने पहला इसमें पॉइंट पढ़ाया था, गोलीय कोश उसी पर ही डिपेंड करता है सारा, उसकी 2 स्थितियां तो बिल्कुल बराबर होती हैं और तीसरी स्थिति में ये परिवर्तन हो जाता है। तो इसको आप अपने आप करके देखें और अगर आपको प्रॉब्लम आ रही है, नहीं समझ में आए तो आप लोग बताएं, तो इसका समाधान अपन अगले वीडियो लेक्चर में करेंगे। वो मैंने एक साथ ही आपको एक ही टॉपिक में तीनों बता दिए हैं।